आज हमारा फोकस एक नई कंपनी में है जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने जा रही है। इसका नाम है फ्रांसियन एग्रो लिमिटेड। अब हम समझने की कोशिश करते हैं ये कंपनी को ओन कौन करता है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, बिफोर इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हु आर द स्पॉन्सर्स। This company is a joint venture between a Dutch group and a Pakistani group. Dutch group का नाम है Francian International Egg Limited, whereas the local group is known as Baksh Group. Baksh family is renowned for its textile and poultry business, whereas ये जो Dutch company है has been doing this business for the last 30 years in different countries spanning from Egypt, Sri Lanka, Netherlands and China. अब समझने की कोशिश करते हैं कंपनी करती क्या है। This Francian company is the sole manufacturer of pasteurized egg in Pakistan. ये बनाती है pasteurized eggs in the form of yolk, whites and whole egg. अब समझते हैं कि ये pasteurized egg इस्तेमाल कहाँ होते हैं। ये इस्तेमाल होते हैं बेकिंग, फूड मैन्युफैक्चरिंग, पास्ता मैन्युफैक्चरिंग, सॉसेज मैन्युफैक्चरिंग एंड मेनी अदर एप्लीकेशन। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कंपनी पैस्चराइज्ड एग्स बनाती है, मगर इसके मेजर कस्टमर्स कौन है। इसके मेजर रिनाउंड कस्टमर्स आर नंबर 1 नेशनल फूड्स, यूनिलीवर, मॉन्डलीज, डिपिट एंड मेनी अदर्स। अब कंपनी लोकल भी चीजें बेचती है और एक्सपोर्ट भी करती है। दे एक्सपोर्ट टू डिफरेंट रीजन्स इन द मिडिल ईस्ट, फ्रॉम सऊदी अरेबिया टू दुबई टू कतर टू बहरीन। और द कंपनी के प्लान्स ये भी हैं कि स्पेशली इन द इयर्स टू कम दे प्लान टू एक्सपोर्ट टू बोथ श्रीलंका एंड फार ईस्ट कंट्रीज सच एज मलेशिया। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि कंपनी यस दे आर सेलिंग पैस्चराइज्ड एग्स, बट इसकी कितनी बड़ी मार्केट है, इसकी कितनी बड़ी इंडस्ट्री है और करंटली इस कंपनी के पास कितना मार्केट शेयर है और वो कितना मार्केट शेयर कैप्चर करना चाहती है। अगर हम देखें, हम पाकिस्तान में तकरीबन 1 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ एग्स कंज्यूम करते हैं और स्पेशली जो ये कंपनी है, ये जो इंडस्ट्री जिस सेगमेंट को कैटर कर रही है उसका साइज तकरीबन 1.5 लाख मेट्रिक टन है। और फिलहाल सिर्फ कंपनीज ओनली मैन्युफैक्चरिंग 17,000 मेट्रिक टन ऑफ पैस्चराइज्ड एग। इसका मतलब है ओनली 7% मार्केट शेयर। इस कंपनी ने पिछले 6 से 7 साल में हैज बीन एबल टू कैप्चर 7% मार्केट शेयर एंड कंपनी प्लान्स टू कैप्चर मोर मार्केट शेयर इन द इयर्स टू कम। इस कंपनी का आईपीओ का साइज इज अबाउट 67 मिलियन शेयर्स। इसका ये मतलब है कि कंपनी इज रेजिंग अबाउट 880 मिलियन रुपीज और 1.2 बिलियन रुपीज एट अ प्राइस बिटवीन 13 and 18 रुपीज। अब हम समझते हैं ये कंपनी पैसे रेज क्यों कर रही है। ये कंपनी इसलिए पैसे रेज कर रही है फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द न्यू फैक्ट्री व्हिच इज लोकेटेड इन फैसलाबाद। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये फैक्ट्री फैसलाबाद में तो बनेगी, मगर स्पेशली ये फैक्ट्री स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बन रही है। इसका ये मतलब है कंपनी जो भी पैसा कमाएगी इस फैक्ट्री से, जो प्रॉफिट कमाएगी इस फैक्ट्री से, वो टैक्स फ्री होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। और एक और अहम बात, इस कंपनी की जो फैक्ट्री नंबर 1 जो पोर्ट कासिम में लोकेटेड है वो भी टैक्स फ्री जोन में है। तो कंपनी जो भी मुनाफा कमाती है वो टैक्स फ्री है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द इन्वेस्टर्स। और एक और अच्छी खबर ये है कि ये कंपनी शरिया कंप्लायंट है। इसका ये मतलब है कि स्पेशली इन्वेस्टर्स हु आर शरिया कंप्लायंट दे कैन इन्वेस्ट इन दिस कंपनी। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी इंसान किसी कंपनी में इन्वेस्ट करे उसको कंपनी के फाइनेंशियल समझने चाहिए। अगर आप कंपनी की सेल्स देखें, इन FY24 sales were about 6 billion rupees and the company is targeting sales of about 7.5 billion rupees which is quite achievable. अगर इसकी आप प्रॉफिटेबिलिटी देखें या नेट प्रॉफिट देखें for FY24, the number was 380 million rupees and the company is expecting that its profitability in FY25 will be about 630 million rupees which translates into earning per share of 2 rupees. अगर हम कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखें over the last few years it has been really well. तो कंपनी के जो नेट प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो तकरीबन 8% हैं और जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो 12% हैं। इसमें एक अहम बात यह है कंपनी इज अ सोल मैन्युफैक्चरर ऑफ पैस्चराइज्ड एग्स। They are the monopoly, they are the only company in Pakistan which make pasteurized eggs and despite of that they are only charging 12% gross margin. इसका ये मतलब है कंपनी का फोकस is on volumes not on higher margins. अब सबसे important matrix valuation, ये जो कंपनी लिस्ट होने जा रही है ये किस प्राइस पे लिस्ट होगी। ऑफ कोर्स ये तो बुक बिल्डिंग ही डिसाइड करेगा। इट कुड बी प्राइस बिटवीन 13 रुपीज एंड 18 रुपीज।
रुपीज। पर सबसे इंपॉर्टेंट ये देखना है कि ये किस प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे लिस्ट हो रही है। अगर हम मार्केट का मल्टीपल देखें या KC 100 का मल्टीपल देखें वो 6 to 7 टाइम्स है, वेयर ये कंपनी जो FMCG सेक्टर में लिस्ट होगी उसका मल्टीपल तकरीबन 3 या 4 टाइम्स मार्केट होता है। इसका ये मतलब है कि FMCG का जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल है वो तकरीबन 20 से 25 टाइम्स है। वेयर ये कंपनी अगर 13 रुपए में लिस्ट होती है तो इसका मल्टीपल तकरीबन अंडर 7 टाइम्स होगा। वेयर अगर ये एट कैप पे लिस्ट होती है तो कंपनी का मल्टीपल विल बी ओनली 9 टाइम्स। इसका ये मतलब है कि सेक्टर का मल्टीपल 21 टाइम्स है और कंपनी इज ऑफरिंग इट्स स्टेक at only 10 times. Last piece of advice, before investing in the stock is very important for all the investors to read the prospectus. Prospectus एक comprehensive document होती है जिसमें all the information is available for an investor to understand before investing in the company. So it's very important to read the prospectus, or prospectus is available on both RF Habib Limited's website and Pakistan Stock Exchange.